स्टार्ट। किसी ने यदि बौद्धिक विनम्रता के बारे में कभी नहीं सुना है तो वह अकेला नहीं है। इस विषय पर पश्चिम में अकादमिक शोध हो रहे हैं। बौद्धिक विनम्रता का अर्थ यह स्वीकार करना है कि हमारी मान्यता गलत हो सकती है। यह विनम्रता हमें खुले दिमाग से सच्चाई को सुनने और उस पर ध्यानपूर्वक विचार करने के लिए तैयार करती है। वर्तमान भारतीय राजनीतिक कोलाहल में यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका यहाँ भी विमर्श आवश्यक है। हालांकि भारतीय परंपरा में पुरातन काल से बौद्धिक विनम्रता की अवधारणा मिलती है। भारतीय वेदों और पुराणों के आख्यान इसकी गवाही देते हैं। विश्व की अन्य दार्शनिक परंपराओं में भी बौद्धिक गुणों की बात की गई है। पिछले 2 दशकों में मानव के व्यवहार का अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों ने इस विषय पर शोध भी किए हैं। एक वाक्य में कहें तो बौद्धिक विनम्रता यह पहचानना भर है कि जिस चीज़ पर हम विश्वास करते हैं वह वास्तव में गलत हो सकती है। हालांकि किसी को अपना विश्वास गलत नहीं लगता है। कोई उन चीज़ों पर क्यों कर विश्वास करेगा जो गलत लगती है, लेकिन बौद्धिक रूप से विनम्र व्यक्ति यह पहचानता है कि जिन चीज़ों पर वह ज़बरदस्त विश्वास करता है उनमें से कई चीज़ें वास्तव में गलत हो सकती हैं। दार्शनिक लोग लंबे समय से इसे एक बौद्धिक गुण के रूप में बताते आए हैं, ताकि लोग इस संभावना को पहचान सकें कि वे चीज़ों के बारे में गलत हो सकते हैं। हाल ही में हुए अनेक अध्ययन बताते हैं कि अधिकांश लोग अपने आप में जितना होना चाहिए उससे कहीं अधिक आश्वस्त होते हैं। वे यह विश्वास करते हुए जीवन जीते हैं कि वे सत्य के पक्ष में हैं। अमेरिकी अध्ययनकर्ताओं ने लगभग 10 साल पहले यह सवाल पूछना शुरू किया कि अगर हम लोगों को बौद्धिक रूप से थोड़ा और विनम्र बना सकें तो इसका क्या मतलब होगा। यदि हम लोगों को यह एहसास दिलाएं कि उनका विश्वास और दृष्टिकोण कभी-कभी गलत भी हो सकता है, तो क्या इससे उनके निर्णयों में सुधार होगा और क्या वे अन्य लोगों के साथ असहमति और संघर्ष से निपट पाएंगे। भारतीय राजनीति ही नहीं, समूची मानव सभ्यता आज जिस मुकाम पर है वहाँ वास्तव में आवश्यकता इस बात की है कि लोगों को उनके विचारों की सटीकता में अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए तैयार किया जाए। अकादमिक अध्येता इस सवाल का जवाब खोज रहे हैं कि क्या बौद्धिक विनम्रता एक ऐसा तरीका है जिसे विकसित किया जा सकता है, या क्या यह मानव व्यक्तित्व की एक विशेषता है जो कुछ लोगों में होती है और कुछ लोगों में नहीं होती। मनोविज्ञान के अध्येता मानते आए हैं कि लोग निश्चित रूप से बौद्धिक रूप से विनम्र होने के स्तरों में एक समान नहीं होते, उनमें भिन्नता होती है। लोगों की अनिश्चितता के प्रति सहनशीलता के बारे में सोचे तो बौद्धिक रूप से विनम्र होना और यह स्वीकार करना कठिन होता है कि यदि हम हर समय निश्चितता चाहेंगे तो चीज़ों को नहीं जान पाएंगे। किसी का पालन पोषण कैसे हुआ है इसका भी इस बात से बहुत लेना देना होता है। हमें यह प्रवृत्ति कहाँ से मिली, हम जो जानते हैं वह जानकारी कहाँ से आई है। यह एक व्यक्तित्व विशेषता है, लेकिन मन की एक स्थिति भी है जो कभी कभी उभरती है। क्या हम इसे साध सकते हैं? यह बड़ा सवाल है जिस पर अभी पश्चिम में लोग अध्ययन कर रहे हैं और यह जानने का
प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को बौद्धिक रूप से अधिक विनम्र बनाने के तरीके विकसित किए जा सकते हैं। पैरा, वे पैरामीटर क्या है या ऐसी चीज़ें क्या है जो यह निर्धारित करने में मदद करती है कि कोई व्यक्ति बौद्धिक रूप से विनम्र होगा या नहीं होगा। इस सवाल के उत्तर खोजने के लिए विशेषज्ञों ने व्यक्तित्व की विशेषताओं पर अध्ययन किया है। उदाहरण के लिए उन्हें यह जानकारी है कि जो लोग सोचने में बड़ा आनंद लेते हैं उनमें बौद्धिक विनम्रता अधिक होती है। जो लोग अधिक सोचना पसंद करते हैं उन्हें बौद्धिक खेल खेलना पसंद होता है। वे उन मुद्दों पर विचार करना पसंद करते हैं जिनका कोई उत्तर नहीं होता। मगर दूसरी तरह के लोग तब तक सोचना पसंद नहीं करते जब तक उन्हें वास्तव में ऐसा न करना पड़े। इसलिए माना जाता है कि जितना अधिक कोई सोचने का आनंद लेता है उतनी ही अधिक संभावना है कि वह बौद्धिक रूप से विनम्र होगा। दूसरी बात है अस्पष्टता या अनिश्चितता के प्रति सहिष्णुता। हम में से किसी को भी अनिश्चितता पसंद नहीं है और यदि हम अनिश्चितता को बेहतर ढंग से सहन कर सकते हैं तो हमारे लिए बौद्धिक रूप से विनम्र होना आसान हो जाता है, क्योंकि हम अपनी मान्यताओं पर कायम रहते हुए खुद से कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सकता कि मैं इस बारे में सही हूँ। कई अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि अपने विश्वास में निश्चित होने के मामले में पुरुष महिलाओं की तुलना में बौद्धिक रूप से थोड़े कम विनम्र होते हैं। एक अप्रकाशित अध्ययन बताता है कि बौद्धिक विनम्रता पर शिक्षा का ज़रूर असर पड़ता है। जितनी अधिक गुणवत्ता वाली स्कूली शिक्षा कोई प्राप्त करता है वह बौद्धिक रूप से उतना ही अधिक विनम्र होता है, इस अर्थ में कि वह उन सभी सूचनाओं को पहचानना शुरू कर देता है जिनके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं होती। हालांकि स्कूली शिक्षा सामान्यतः बौद्धिक विनम्रता को बढ़ाती है, किंतु वह उन क्षेत्रों में बौद्धिक विनम्रता को कम भी कर देती है जिनमें हम विशेषज्ञता हासिल करते हैं। सामान्य जन की तुलना में एक विशेषज्ञ अपने विश्वासों के बारे में अधिक आश्वस्त होता है। इसलिए विशेषज्ञता और विशिष्टता के क्षेत्रों की बात आती है तो वहाँ बौद्धिक विनम्रता कम हो जाती है। अध्येता मानते हैं कि बौद्धिक विनम्रता विकसित की जा सकती है। इसके लिए बस यह पहचानना होता है कि मैं गलत हो सकता हूँ। जब हम महसूस करने लगते हैं कि हम सभी में यह प्रवृत्ति होती है कि हम कितने सही हैं, इसे बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं, तो हम अपने आप को जांचने की कोशिश करना शुरू करने लगते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम बस झुक जाएं और कहें ठीक है, मैं हार मान लेता हूँ, मैं गलत हूँ। वास्तव में इसका मतलब यह है कि हम अपनी मान्यताओं पर थोड़ा कम आत्मविश्वास से रखें और अधिक कारणों की तलाश करें।